सौरभ जी, हम एमए को खलु शुद्धो वाली गाथा पे थे। हाँ, ये वाली। बोल ना। 38 नंबर की गाथा पे चर्चा चल रही हमारी। पढ़ते हैं, गाथा गाथा पाठ करते हैं हम लोग। अहमिको खलु शुद्धो दंसणाणमय्यो सदारुवे णवियत्थिमज्ज किंचिवि अन्नम परमाणु में तंपे। हाँ, पढ़िए, सभी लोग पढ़िए। हमें को खलु शुद्धो दंचनानमयो मयो सदारुवी नवीयति मध्यम किम जीवी अणम परमाणु माणु में कंपी। भी। हाँ, अध्यात्म जगत में ये गाथा बहुत प्रसिद्ध है। वैसे तो समय सार की समस्त गाथाएं अपने आप में संपूर्ण अध्यात्म लिए हुए है। तथापि ये गाथा हमें मोटिवेशन करने के लिए भी पर्याप्त है। जिस तरह से हम बचपन से अपने आप को सुनते आए हैं, या लोग भी बोलते हैं हमें कि आप में विकार है, आप में, आप तो विकारी हैं, कर्म से बंधे हुए हैं। तो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, कर्म के परिणाम हो या नौ कर्म के परिणाम हो, ये सारे परिणाम व्यवहार नय से हैं। यथार्थ में इनका कोई महत्व नहीं है। मतलब निश्चय नय से देखा जाए तो ये गाथा जो है हमें ये बताती है, अहम इक्को खलु शुद्धो, कि मैं तो एक हूं भाई। मैं तो एकदम निर्ममत्व हूं और शुद्ध हूं। मुझ में मिलावट बिल्कुल भी नहीं है। मैं रूपी हूँ, रूपी नहीं मैं। और ये जो परद्रव्य है ना, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। आचार्य ने बार बार हमें नयात्मक विवक्षा से समझाया है, और उन्होंने ये कहा है कि आपको जिस नए से मैं जो बात बोलूं उसको वैसा ही समझना, उसमें ये मत बोलना कि ऐसा भी तो है ना। तो यहाँ जिस नए से बात हो रही है, तो कह रहे हैं मेरा किसी भी द्रव्य से कोई संबंध नहीं। तो बाह्य में यद्यपि हमें ऐसा दिखाई देता है कि परद्रव्यों से मेरा संबंध है, तथापि आचार्य कहते हैं कि हमारा आज तक किसी द्रव्य से कोई संबंध हुआ ही नहीं। ये तो मोह है जिसके कारण से हमें ऐसा प्रतीत होता है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि पर द्रव्यों से मेरा संबंध है। वास्तव में देखा जाए तो मेरा पर द्रव्यों से कोई संबंध नहीं। हिंदी में ये जो गाथा थी वो ये है कि मैं एक दर्शन ज्ञान में नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं। ये अन्न सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। तो ये जितने पर द्रव्य दिखाई देते हैं, ये एक भी परद्रव्य मेरा नहीं है। अन्न सब परद्रव्य, जितने परद्रव्य हैं ये मेरे नहीं है। ये इसमें सोने का हमने एक उदाहरण पढ़ा था कि जिस तरह से कोई मुट्ठी में सोना रखकर भूल गया। समय सार में सोने का उदाहरण बहुत आता है। सोने का आता है एक गौरस का उदाहरण बहुत आएगा। गौरस का मतलब दूध दही छाछ, इसका उदाहरण आएगा। फिर ये गोल्ड का जो आ ही रहा है, गोल्ड और मिट्टी का आता है। तो ये तो सोने का है कि जिस तरह से कोई सोने को मिट्टी में रख के भूल गया हो। फिर हमने चर्चा की थी कि भाई जिस तरह से कोई वर्तमान में एग्जाम्पल है कि कोई शेयर लेके भूल गया हो। तो फिर कुंजन जी ने अपने ग्रुप पे डाला था वो की स्टोरी, MRF टायर की। वो फेमस है हमारी वेल्थ फील्ड में। तो इसी तरह से जिस तरह से कोई मुट्ठी में सोना रख के भूल गया हो, और किसी के ध्यान दिलाने पर उसे आनंद आए, उससे स्मरण आ जाए और उससे आनंदित हो,
उसी प्रकार ये जीव अनादि काल के जो मोह है और उससे इसे मान पैदा हो रहा था, उसके कारण से इसे अज्ञान पैदा हो रहा था। तो वो ध्यान दिलाए जाने पर, समझाए जाने पर, तो जैसे कोई समझाता है तो सावधान होकर अपने आत्मा को आत्मा जानकर उसका अपने ऊपर श्रद्धान करके उसी का आचरण करता है, उसी में तन्मय हो जाता है और वो ज्ञान दर्शन रूप परिणमित हो जाता है। तो जब वो ऐसा अनुभव करता है तो मैं चैतन्य मात्र ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ और मेरे अनुभव से ही प्रत्यक्ष ज्ञात मुझे होता है, अर्थात मैं ही मेरे द्वारा जाना जाता हूँ। यद्यपि आत्मा का जो अनुभव है वो अतीन्द्रिय कहा जाता है। अतीन्द्रिय इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी इंद्रियां जो बाह्य पदार्थों को देखती हैं वैसा आत्मानुभूति में नहीं होता। वो इंद्रियां, इंद्रियों का व्यापार जब बंद हो जाता है तब वो आत्मा का अनुभव होता है। तो टोडरमल जी ने तो पूर्ण चिट्ठी में ऐसा लिखा है वहां कि आत्मा की अनुभूति कहो या मन द्वारा आत्मा की अनुभूति कहो, तो मन से होती ना भाई, चेतना का जो भाव है अच्छे बुरे निर्णय का, तो क्षुप्सम ज्ञान में आत्मानुभूति का आभास होता है। उसके लिए अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ कहा कि भाई मैं प्रत्यक्ष रूप से अपने आप में ज्ञात होता हूँ, मैं स्वयं को जानता हूँ। तो मैं आपको एक एक शब्द बार बार प्रयोग करता रहा हूँ बहुत समय से, फिर आपको ध्यान दिलाता हूं कि क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। if you are having clarity of concept, then everything will be fine tuned in your life. So the clarity of concept in your health, wealth, and spirituality, anything, any field may be covered here. तो इसमें हम कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। सो कंसेप्ट इज दैट वेदर आई एम विथ कर्म नो कर्म एटसेट्रा और वेदर आई एम आउट ऑफ इट, मैं इनसे सहित हूं कि इनसे रहित हूं मैं। तो आचार्य कुंद कुंद तो कह रहे हैं कि मैं इन सब से किंचित मात्र भी पदार्थ मेरे नहीं। तो मेरे नहीं है तो मेरे दिखाई तो देते हैं ना। तो कह रहे हैं हाँ ठीक है दिखाई देते हैं, तो मोह के कारण उनको अपना मानते हैं, वास्तव में वो तुम्हारे नहीं है। तो जो सोने वाला उदाहरण है और सोने के साथ साथ जो आत्मा का उदाहरण है, तो ये मैंने बताया था। अब आप लोग समझाइए किसको समझ में आया था ये सोने वाला उदाहरण। आ, कुंजन जी बताइए उदाहरण सोने वाला। सर जी मतलब जो सोने के उदाहरण में ऐसा था कि अगर किसी को मतलब हाथ में मुट्ठी में अगर सोना रखा हो और उसकी वैल्यू ही ना पता हो, मतलब उसके बाद में मतलब किसी के पास घर में या कहीं पे सोना पड़ा हो और बहुत सालों से पड़ा हो या ऐसे ही कुछ सालों तक पड़ा हो और उसको जब जरूरत पड़े पैसे की या मतलब जरूरत हो और उसको उसकी वैल्यू की मतलब वैल्यू ही ना पता हो, तो वो अचानक से जब वैल्यू पर पता चलती है तो उसको बहुत ही उसकी महानता आती है कि अरे ये तो मेरे पास घर पे ही पड़े थे इतने पैसे और मैं कभी इसको यूज करने की सोच ही नहीं रहा था। ठीक है, अब इसका सिद्धांत क्या है? दो चीजें होती हैं, एक उदाहरण एक सिद्धांत। तो सिद्धांत अब में इसका हम्म। सिद्धांत में सौरभ जी हम ऐसे कि मैं आत्मा शुद्ध और मतलब विकारों से रहित होकर भी बाकी सब चीजों में लगा रहा हूँ और मुझे मेरा मूल अतः स्वभाव जो ज्ञान दर्शन वाला स्वभाव है वो पता ही नहीं है। और वो जब पता चलने पर ऐसी महानता आती है जो हमसे अपने आप को सिद्ध परमेष्टि की तरह गिन सकते हैं और मतलब गिनेंगे तो हमें बाकी सब जो विकार हो मतलब जो मोह भाव है वो छूट जाएगा और हम भेद ज्ञान करके हम वो दशा को पाने की पूर्ण कोशिश करेंगे ताकि हम अनंत अनंत सुखी हो सके। हाँ देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा था कि मैं अज्ञान के कारण अप्रतिबुद्ध था, अपना जिस तरह से कोई सोना भूल गया वैसे ही मैं अपना स्वरूप भूल गया। फिर मुझे प्रतिबुद्ध गुरु के द्वारा समझाए जाने पर, है ना, मुझे गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर, उनने लगातार समझाया। में क्या होता है, हम हमेशा
what the data we are having. So we consider that data is final, but it's not true. Data you have collected on the basis of your experiences or observation, it doesn't mean that data is complete. So what Acharya is just explaining to us, he's stating that this what data you are having is not sufficient. But I am just trying to make you understand that you are not with कर्म and no कर्म, you are all out of it. अब एक बार में तो बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि हमने अपना डेटा कलेक्ट कर रखा है ना, और हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमने जो डेटा कलेक्ट कर रखा है वही सही है। अच्छा, हम पढ़ते भी नहीं, और गुरु समझाएं तो समझते भी नहीं, तो इसमें लिखा बार बार समझाए जाने पर। गुरु को करना है, वो जानते हैं, उनके पास एकदम एक्यूरेट डेटा है, तो वो हमें बार बार समझा रहे हैं कि भाई आप यदि अपने आप को, इफ यू कंसीडर योर सेल्फ एज मनुष्य, एज देव, एज नारकी, सो इट इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट। ऑल दीज आर पर्याय, पर्याय और एनी पर्याय, इट टेम्परेरी थिंग, इट्स नॉट परमानेंट। तो वो कह रहे हैं कि भाई पर्याय तो अस्थायी है, लेकिन वो गुरु आया, और वो गुरु भी ऐसे नहीं है, विरक्त हैं, मतलब डिटैच्ड हैं वो चीजों से। किसी प्रकार समझाकर, सावधान होकर आत्मा का श्रद्धान कराया, और ये बताया कि भाई आप इसमें ही रमो। किसमें रमो? your soul is only the final destination for you, and it is only the source of permanent peace and pleasure. उन्हें बार बार समझाया, हमें करुणा करके, दया होकर। और जब ये जीव ऐसा अनुभव करता है, तो वो उसे प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि हाँ, गुरुदेव ने जो कहा वो एकदम सही बात कही है, और फिर वो वैसा फील करने का प्रयास करते हैं। तो ये रिमार्केबल थिंग है कि हमें श्री गुरु ने बार बार समझाया। तो बार बार का मैंने मीनिंग बता दिया आपको, कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जो डेटा है, उस डेटा को फाइनल मानता है वो, और वो आगे का तो कुछ सही जानने का प्रयास करता नहीं, इसलिए गुरु को बार बार समझाना पड़ता है। अनादि के संस्कार है ना, तो अनादि काल का संस्कार का सेम डेटा चल रहा है, ज्ञान का डेटा चल रहा है। पूरा समय सार क्या है ऐसे देखें तो, समय सार में आप आगे मतलब जैसे जैसे सर्व विशुद्धि ज्ञान अधिकार हमारा आखिरी में आएगा, तो आप लोगों को फील होगा कि कई सारी गाथाएं तो रिपीट हो रही है, मैटर रिपीट हो रहा है। मतलब वो ऐसा नहीं है कुछ डिफरेंट है। तो पूरी गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद ने जो कवर किया है वो यही किया है कि एक बार आपको ये समझ में आए कि जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। आप तो आपको क्या दिख रहा है कि आप कर्म नो कर्म से के संयोग के साथ में हैं, तो ये तो दिख रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा है, बोले बोले आप कर्म नो कर्म आदि से रहित हैं, इनसे सहित नहीं हैं आप, ये वास्तविक स्थिति है। तो ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। यहाँ तक हमने लिया था, फिर और आगे की चर्चा है, मैं एक हूँ, तो यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। सौरभ जी, यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि हम्म। जैसे आपने कहा ना कि हमें गुरु द्वारा बार रिपीटेडली बार बताने समझा। पर, हाँ, बार हाँ। बार बताने पर हमें, तो हम जब जैसे देखते हैं कि सहायक सम्यक दृष्टि भी होते हैं, जैसे तीर्थंकर के भी भावों को हम गिनते हैं, ते उनको भी कभी कभी मतलब जाति स्मरण होने पर और बहुत सारे भाव भी निकल जाते हैं। तो हम इसे मतलब कैसे, ऐसा क्या होगा कि जिससे हम कंटिन्यूअसली वो प्रोसेस चालू रहे, नहीं तो हम भूलते ही रहते हैं। अगेन बहुत सिंपल कंसेप्ट में ऐसे कहे कि समय सार भी पढ़ने पर वो गाथा भी भूल भी जाते हैं, भले वो गाथा रिपीट हो रही है वो भी पता चलती है, लेकिन गाथा को भी हम नहीं पढ़ने पर या संस्मरण नहीं करने पर, तो ये तो यही भाव की हो गई। आगे के भाव में वो चलता रहे या कंटिन्यूअसली मीन्स वो बढ़ोतरी होती रहे, उससे हम कैसे समझे? हाँ, देखिए, हमें इस भाव में हमारे संस्कार ना डीपली रूटेड करने होंगे। तो क्या होता है कि व्हाट द अटेंशन वी आर पेइंग टुवर्ड्स आर जस्ट वर्ल्डली थिंग्स, और इन आर प्रोफेशनल वर्ल्ड, so that kind of attention we are not paying over here. We are spending only 1 or 2 hours in a week, or 5 or 10 hours in a week, or in a month. और हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, सो आपके यहाँ मेरे ख्याल से 140 घंटे का एक हफ्ता होता है ना, कितना होता है? 140 आवर्स एक हफ्ता की महीना, तो जी एक हफ्ते एक में आपको कितना time? 168 आवर्स हुए। नहीं, आप लोगों को प्रोफेशनली कितना टाइम देना पड़ता है 1 वीक ओ, में? प्रोफेशनली 840 आवर्स अ वीक, मतलब 8 आवर्स गिनते हैं, 40 आवर्स अ वीक 80, विच
40 आवर्स अभी, ठीक है। 40 आवर्स अभी, हाँ। तो एक महीने के कितने हो गए? 80, 160, 160 इन अ 160 मंथ। ऑलमोस्ट, हाँ। और हमारा इसमें कितना टाइम हम स्पेंड करते हैं अपनी आध्यात्मिक स्टडी में? अगर समय सार के गिन लो तो हमारे तो मंथ में 2 ही होते हैं, 2 घंटे होते हैं, और नहीं, फिर जो समय सार पर्सनल मतलब करते हो वो अपन अलग बात है। पूरे मोक्षम हाँ, प्रकाश की भी गिन लो। हाँ, चार तो चार फोर करते आवर्स होंगे, और फिर पर्सनल जो करते होंगे, राइट। हाँ, मतलब पर्सन भी मिला लो तो मैं कहता हूँ 8 आवर्स हो गए। 8 आवर्स से ज्यादा मुझे नहीं लगता, 10 अपन मैक्सिमम कर सकते हैं। 10 आवर्स इन अ मंथ, राइट कुंजन जी? हाँ सर जी। तो परसेंटेज 10 वाइज आवर्स इन अ मंथ, 5 to 7% 168, 160 आवर्स इन अ मंथ, कितने परसेंटेज है 10 आवर्स उसका प्रोफेशनली का? 160 का आप गिन लो के तो ऑलमोस्ट 10 10, भाई मतलब 10% 10 में 16 ही गिन लो। होता है, हाँ, टेन 5 से परसेंट 5 से 16 8, होता है। 5 से 7% हो गए, चलो बहुत ही। तो 16 का 8 लगाएं तो 5% एक एवरेज बैठ रहा है हमारा। right। So we are spending 160 hours, 168 hours in a week, in a month for our professional tasking. And we are spending only 8 hours, hardly 8 hours we are spending. And if I talk about the with concentration, so we are spending only 2 or 3 hours with full concentration over here. It means what the effort we must put or plunk over here is not sufficient. It's lacking. ये कमी है ना ये हमारी। तो संस्कार डीपली रूटेड होंगे कैसे? आप, और ये बात पक्की है ना कि आप जिस चीज को बार बार पढ़ेंगे ना वो ही आपके दिमाग में आएगी। जैसे मैं सदैव क्या बोलता हूँ आप लोगों को कि मैं आप लोगों को क्यों याद रख पाता हूँ हमेशा? मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मैं सबको याद रख ही नहीं पाता। मतलब मुझे याद देर से होता है, ये पक्का है। लेकिन एक बार हो जाए ना तो मैं भूलता भी नहीं। कैसे होता है? तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि बस मेरे सामने कोई चीज बार बार आती है, वो मुझे याद हो जाती है। जो बार बार नहीं आती वो याद नहीं होती। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, और आप हो सकता है आपको जल्दी भी याद हो जाता हो, लेकिन नियम तो यही है। तो ऐसे ही आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कुंदन जी कि भाई हमारी तो पर्याय छोटी है, चली जाएगी, तो हम ऐसा क्या करें कि आगे साथ जाए, प्रॉपर परमानेंट हो जाए? तो इसका एक सिंपल सा उत्तर है, इस भाव में जो डेडिकेशन होना चाहिए, जितना समय हमें देना चाहिए, सो वी मस्ट सीरियसली थिंक अबाउट इट। हाँ, उसमें आया है अपना, कौन सा ग्रंथ है, मैंने एक लेख आप लोगों को दिया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैन श्रा एक जैन आदर्श श्रावक, आप लोग अभी ऊपर स्क्रॉल करेंगे ना ग्रुप में तो उसमें हाँ दिखेगा। सौरभ जी, आई थिंक पता नहीं, बहुत पहले अपने एक शेयर किया था, राइट, आपने वो। हाँ मैंने दिया था आप लोगों को, मेरा पब्लिश हुआ था यहाँ एक यूजीसी की मैगजीन में, वो पीएचडी के रिगार्डिंग। तो उसमें मैंने धर्मामृत का एक कोट दिया था कि भाई प्रातः काल उठ के श्रावक कैसा चिंतन करे। वो प्रातः काल उठ के चिंतन करे, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे अब करना क्या है। तो करना क्या है डजेंट मीन कि प्रोफेशनली क्या करना है, वी आर डूइंग वेल इन दैट एरिया। करना क्या है से तात्पर्य है कि अब मुझे अपने आगे की भाव का क्या करना है। तो जब भी मैं किसी को ये समझाता हूँ ना कि करना क्या है, सोचना चाहिए, तो फिर लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, हाँ हाँ सौरभ जी, मैं तो सुबह उठते ही साथ अपना एक शेड्यूल बना लेता हूँ दिन भर का, मुझे क्या ऑफिस में जाके काम करना है, क्या डाइट लेना है, किन से मिलना है, कब सोना है, आज की मूवी कौन सी देखना है। तो मैंने कहा भाई, करना है क्या, करना क्या है का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं होता कि यू मस्ट एंगेज योर सेल्फ इन होल डे इन योर वर्ल्डली अफेयर्स। तो उसमें ऐसा लिखा है करना क्या है, एक जैसे एक उसमें हरिवंश पुराण में एक ऐसा प्रसंग आया कि एक मुनिराज उपदेश दे रहे थे। तो वो दो ब्राह्मण भाई थे, तो दे वर वेरी इंटेलिजेंट, हैंडसम, और लोक में ख्याति भी थी उनकी, लेकिन बड़े घमंडी थे वो लोग। तो उनने कहा चलो यार, मुनि आए हैं, इनको हराएंगे अपन बाद में, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, हरा देंगे, नीचे दिखाएंगे इनको, और फिर हमारी बाय बाय होगी। तो मुनिराज तो, वो तो परम ज्ञानी होते हैं, मनोविज्ञान के भी बहुत गहन जानकार होते हैं। तो वो दोनों आए तो बीच में बोला, अरे भाई आप लोग अब तो काफी सुबह दिखते हैं, काफी इंटेलिजेंट दिखते हैं, विद्वान दिखते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उन विप्रों से, आप लोग कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, हम हिरण्यगर्भ नगरी से आए हैं। नगरी का नाम याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ कहा कि हम वहां से आए हैं। वो नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन है कहाँ से आए हो आप?
तो बोले हम समझे नहीं। बोले मेरा क्वेश्चन ये है कि आप किस गति से आए। तो बोले ये हम कैसे जान सकते हैं। बोले मुझे पता है, अवधि ज्ञानी मुनिराज थे। फिर वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत फेमस कहानी है कि वो दोनों सियार थे पिछले भाव में। फिर मुनिराज ने उनको बताया कि तुम सियार थे, फिर मर गए थे, फिर किसान के घर में तुम्हारी अभी जो स्किन्स हैं वो टंगी हुई हैं, ऐसे करके था। तो हम प्रातः काल उठ के हमें शेड्यूल बनाए तो काय का बनाए कि व्हाट आई हैव टू डू, मुझे ये करना है। तो ये तो मैं फ्रीक्वेंटली फील भी करता हूँ, और मैं सबको बोलता भी हूँ कि हमें जितना समय इस बात में देना चाहिए कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा काम क्या, उतना समय हम नहीं देते हैं। तो जिसके साथ आप कम समय देते हैं ना, ऑटोमेटिक वो थोड़ा सा दूर रहता है, और जिसके साथ आप अधिक समय देते हैं वो ऑटोमेटिक पास में रहता है वो। तो आई होप कुंजन जी एक यही तरीका है जो मुझे समझ आया कि again and again repeatedly if we just indulge ourselves in the study of adhyatma, then automatically these all sanskar will be deep rooted in this bhav, and for sure all these sanskar will be transferred in your next bhav. तो सर ऐसे यहाँ पे मतलब और एक चीज ऐड करनी थी कि आपने जब कहा कि हम अपनी आत्मा के रियल स्वरूप को नहीं जान सकते जो मोह के कारण होता है। तो हम जैसे साहित्य सम्यक दृष्टि भी गिने तीर्थंकर, और उनको वो जब नेक्स्ट भाव में बॉर्न होते हैं तो भी एक प्रोसेस तो होता है कि अगेन अंटिल दैट रियलाइजेशन फिर से होता है, या कभी कभी मतलब वो अपने निजी जीवन में भी बिजी होते हैं ऐसा। तो ये क्या नॉर्मल प्रोसेस है? और सेकेंड थिंग, ऐसा उसको कैसे गिने कि उसमें उनके सम्यक दृष्टि तो होते ही है। तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि जब वो धर्म की तरफ पूरी तरह डिवर्ट हो जाते हैं, या जो भी कल्याणक हो जा मतलब तब कल्याणक लेके मुनि ही बन जाते हैं। देखिए वो उनको कहा जाता है स्वयं बुद्ध। छायक सम्यक दृष्टि स्वयं बुद्ध हैं वो, मतलब स्वयं से ही समझ लेते हैं वो, और उनको याद रहता है सब, तो इसलिए वो खुद से ही सब काम करते हैं। तो जो स्वयं बुद्ध है ना वो तो खुद कर सकते हैं। ये तो यहाँ आचार्य ने सामान्य जीवों की बात कही है कि बार बार समझाना पड़ता है उनको। तो तीर्थंकर की बात अगर हम करें तो वो तो तीर्थंकर तो गर्भ काल से ही सम्यक दृष्टि रहते हैं वो। अब ये मेरे पढ़ने में नहीं आया है कि उनका आत्मा का अनुभव जैसे 8 साल, सॉरी, कोई 20 साल के जब वो हो जाए उस कैटेगरी का होता है, या फिर कोई कैटेगरी अलग होती है, वो मेरे पढ़ने में नहीं आया। लेकिन ये तो लिखा ही रहता है कि वो जन्म से 3 ज्ञान के धारी और सम्यक दृष्टि होते हैं वो। तो क्षायिक सम्यक दृष्टियों की यहाँ हम बात नहीं करें क्योंकि वो स्वयं बुद्ध हैं। तो स्वयं बुद्ध में तो फिर ये सारे मैटर अप्लाई नहीं होंगे ना। रही बात कि वो बाहर के मैटर में इन्वॉल्व होते कि नहीं होते, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि देखिए जो कृष्ण थे, तो हरिवंश पुराण में आया है कृष्ण का वर्णन काफी डिटेल में है। तो उनके एक भाई थे, गज कुमार का नाम सुना है ना आप लोगों ने, गज कुमार का, मुनि गज कुमार। हाँ तो सर। अभी तो मोक्ष चले गए, तो भगवान गज कुमार हैं वो। अब वो कृष्ण के 8वें भाई थे, मतलब कृष्ण 7वें थे और ये 8वें थे। तो वसुदेव की तो सैकड़ों संतानें थी, क्योंकि मतलब कृष्ण के पापा की, तो कृष्ण के पापा तो की तो सैकड़ों रानियां भी थी। 4-5 रानियां उनमें से प्रमुख थी, तो फिर उसमें से एक देवकी के पुत्र थे ये, जो कृष्ण थे। तो अब बात आई, जरासंध उस समय प्रति नारायण था। तो जरासंध ने कहा कि भाई ये तो जो यादव हैं ये तो कुछ ज्यादा मान बता रहा है अपना, और मेरे मान खंडित होता है इनके आगे। तो युद्ध करने की बात आई। तो अब उस समय नेमिनाथ थे, भाई नेमिनाथ कृष्ण के भाई थे। तो वो उस समय ऐसा तो कुछ चलता नहीं था सेपरेशन, या ये तो कजिन है, कजिन नहीं, वो तो सब सगे ही होते थे भाई, दादाजी से देखते थे ना वो। तो उन्होंने कहा भाई कौन कौन लड़ेगा। तो बोले सब लड़ेंगे, और कौन लड़ेगा। उसमें बलदेव भी थे, उसमें कृष्ण भी थे, इवन जो आ, उस समय चरम शरीरी घोषित हो गए थे वो राजकुमार लोग भी थे, सब थे। नेमिनाथ तो तीर्थंकर थे। तो जरासंध ने क्या किया कि भाई जब कुछ नहीं समझ में आता किसी को, तो वो तो आखिरी हथियार छोड़ता है।
तो उन्हें आखिरी हथियार छोड़ दिया। तो क्या था? सुदर्शन चक्र था। वो देवों के द्वारा रक्षित रहता है, इंद्र उसकी रक्षा करता है, वो ही देते हैं। तो नेमिनाथ सामने आके खड़े हुए कृष्ण के, यार तुम मेरे भाई पे चक्र कैसे जला सकते हो? खड़े हो गए वो, चक्र 3 प्रदक्षिणा देके और वो अपने कृष्ण की उंगली पर आ गए। फिर आगे की सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप लोग, कि फिर उन्होंने जरासंध का वध किया और आगे बढ़े। अब इसमें क्वेश्चन, हम किसी मतलब मुझे भी क्वेश्चन था पहले कि भाई नेमिनाथ को क्या मतलब, वो तो मोक्षगामी है ना, पूरे संसार जानता है। और आप सोचिए कि नेमिनाथ के जो मैनेजर होते हैं इंद्र होते हैं, तो नेमिनाथ को तो कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती कभी। नेमिनाथ इंद्र को बुला के आज्ञा देते जरासंध को नष्ट कर दो, तो वो चुटकी बजा के नष्ट हो जाते, क्योंकि वो ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते। तथापि वो उस पद में थे, तो अंतरंग में तो बिल्कुल आत्मानुभूति के रंग में श्रद्धान से तो सराबोर थे, तथापि उस भूमिका के योग्य जो काम था तो वो उन्होंने किया भी। तो इसका तात्पर्य ये नहीं था कि उनकी जो निश्चय ने की मान्यता थी कि मैं शुद्ध हूँ, एक हूँ, और परद्रव्य से मेरा कोई भी संबंध नहीं है, वो चली गई, वो भी थी। ज्ञान धारा थी ना, तो ज्ञान धारा अपना काम कर रही थी, बाहर में कर्म धारा अपना काम कर रही थी। और सौरभ जी, ऐसा शायद सम्यक सम्यक दृष्टि भी युद्ध पे जाते हैं, युद्ध भी करते हैं, अगर सम्यक दृष्टि भी हो तब भी, अगर युद्ध की परिस्थिति हो तब युद्ध भी कर लेते हैं। हाँ, तो गए ना, नेमिनाथ गए थे ना, हाँ। युद्ध लड़े, आप पढ़ना, हाँ। हरिवंश पुराण लिखा है हम्म। उसमें, गए थे वो, युद्ध पे गए हम्म। थे। अच्छा। हाँ, तो वो गए युद्ध पे, तो उसमें भाई वो कर्म धारा थी जो गए थे। और अंतरंग में जो उनको आत्मा का अनुभव, या जो 38 नंबर की गाथा अंतरंग में फील हो रही थी, परद्रव्य से कोई संबंध नहीं, ये ज्ञान धारा थी। और हमारे अंदर भी ऐसे देखें तो दो धाराएं चलती हैं, ज्ञान धारा कर्म धारा छोड़ो। मैं तो एक सिंपल सी बात बोलता हूँ कि जैसे आप लोग आज वहां हैं, तो आप लोग वहां हैं, सिटीजन भी वहां के हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर भारत से एक अपनेपन की धारा चलती है। कोई पूछता है आप कहाँ के नागरिक हैं, तो आप बोलते हैं यूएस के। लेकिन आपके अपनेपन की धारा यहाँ से चलती है, इसीलिए आप यहाँ आके तीर्थ वंदना करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपनापन फील करते हैं। अभी नेक्स्ट जनरेशन में चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे एक मिलने वाली भी यूके से आए थे, तो उनके बच्चे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं तो, सर मैं तो बस यहाँ आऊंगा, यहाँ आऊंगी मैं तो, और हम लोग यहीं रहेंगे। तो फिर उनके बच्चे भी आए थे, तो मैंने कहा आप लोग, नो नो इट्स नॉट आवर कंट्री इज यूके एंड वी आर कंफर्टेबल देयर। सो यहाँ कभी कभी आना अच्छा लगता है, बट हमारा तो अटैचमेंट वहां से है। तो उनकी कैसी चल रही है? कि उनकी माँ से, पिताजी से विपरीत। माँ पिताजी कहते हैं भले ही हमारे पास सिटीजनशिप है, भले ही हमें 30 साल वहां रहते रहते हुए, लेकिन सौरभ जी वो जो अपनापन भारत से आज भी है, साल में हम एक बार दो बार तो आते ही हैं। तो यहाँ हमारे पास पासपोर्ट यूएस वो यूके का है, लेकिन हम लोग समझ लो भारतीय हैं। तो वो दो धारा इनमें भी चल रही है। सेम वो लोग हैं, वो ओसीआई कार्ड ले रखा है, तो नागरिकता टाइप ही होता है वो। तो अभी वो कहते हैं नहीं भैया, हम तो यूके के हैं, हम तो यहीं के, हम तो नागरिक भी यहीं के हैं, व्यक्ति भी यहीं के हैं, और हम तो यहीं के प्रति वफादार रहेंगे। तो ऐसी दो धाराएं, लाइक आपको पता है, चलती हैं। इसी तरह से ज्ञानी जीवों के भी ज्ञान धारा और कर्म धारा चलती रहती है। गज कुमार की बात मैं बता रहा था आपको, तो वो गज कुमार जो मुनि बन गए थे, वो तो गज कुमार, तो वो तो अपना निश्चय से अपनी आत्मा में थे, बाहर में उनके ससुर ने सिगड़ी रख दी, वो तो अंतर मुहूर्त हुआ और बस मोक्ष चले गए वो। तो ये जो 38 नंबर की गाथा है, बहुत हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। पीछे हम पेज पे पढ़ेंगे अभी, तो आपको वहां लिखा हुआ भी है कि ये गाथा हमें बहुत प्रेरणा देने वाली गाथा है। आज तक हमें कोई ऐसी बात सुनाने वाला मिला ही नहीं ना। भाई ये तो हमारे आचार्य हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि आप क्या हो। नहीं तो हर व्यक्ति हमारी बाहर की पहचान से ही हमारी पहचान करता है। हम्म? जैसे क्या हुआ सदैव, क्या होता है कि हमारे कुछ विद्वान जो है ना, बहुत पैसे वाले भी हैं, तो उनसे चर्चा होती है। तो वो कहते हैं कि सौरभ जी, मैं जो है ना, मैं पैसे के नाम पे समाज में सम्मान प्राप्त नहीं करना चाहता। मैं जिनवाणी को सुनाता हूँ लोगों को, मुझे उसी नाम पे सम्मान चाहिए। धन तो क्या है, धन तो आता है जाता है, या बहुत दूसरों के पास भी है, लेकिन मेरा यदि कोई आदर सम्मान करे, तो वो जिनवाणी के सुनाने के कारण करे। तो ऐसे ही वो लोग जो हमें महान लोग धनाढ्य दिखाई देते हैं, वो
अंतरंग में आनंद का अनुभव कोई बहिरंग वैभव के कारण नहीं करते। वो कहते हैं हमें आनंद तो इसी अंतरंग का आता है। जहां ये अभी 38 नंबर की गाथा जो हम पढ़ रहे हैं, तो चूंकि ये गाथा तो हमारे लिए अप्लाई होती है कि बहुत समय से कोई मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया हो, फिर श्री गुरु ने बार बार उसको समझाया, चूंकि उसके कारण वो अप्रतिबुद्ध भी हुआ। हम्म, और अप्रतिबुद्ध मतलब अज्ञानी हुआ। अज्ञानी पने को नाश करने का केवल एक उपाय है, अध्ययन। अध्ययन के अलावा और कोई उपाय हमारे पास है नहीं। तो कुंजन जी, मेरे ख्याल से आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया कि अज्ञान कैसे जाए, संस्कार कैसे डीपली रूटेड हो। हाँ और सर, वो सर यहाँ पे और एक चीज है कि निश्चय और व्यवहार से भी चीजें चेंज होती है। निश्चय से तो हमारा एक ये बन जाना चाहिए कि निश्चय से तो ये ऐसा होगा, फिर पर्याय के हिसाब से और वो चेंजेस हो, मतलब इम्प्लीमेंट हो कि ना हो, निश्चय से पहले वो हमारे इसमें रूट डीपली रूट हो जाए। भाई पहले हम ये तो माने कि ये डाटा, जो डेटा आचार्य दे रहे हैं, सही है ये डेटा। अब हम एकदम, लोग तो डिनाई कर देंगे ना। जो अप्रतिबुद्ध हैं, जिनने कभी ये वाली बात सुनी ही नहीं, वो तो क्लियरली डिनाई कर देते हैं। वो कहते हैं, क्या बात कर रहे हो यार, अभी तो रागी द्वेषी हूँ और आप बोल रहे हो कि मैं तो अहम इक्को खलु शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, एक हूँ, अखंड हूँ। ये सही स्टेटमेंट नहीं। तो मैं कहता हूँ कि आपके पास व्यवहार नय का डेटा है केवल, लेकिन उसके अलावा एक डेटा और है, निश्चय नय का। आपको उस पक्ष के बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन लोग समझते नहीं। जैसे आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आप लोग मतलब हम लोग हैं, या जो यहाँ हमारे स्वाध्याय सुनने वाले लोग हैं, तो मैं सबको बोलता हूँ कि इस पंचम काल में हम लोग अब उन रेयर प्रतिभाओं में या पुण्यशाली जीवों में आ रहे हैं, जिनको आचार्यों की, भगवान भगवत आचार्यों की या भगवंतों की वाणी को श्रवण करके ये जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि मैं कौन हूँ एक्चुअल में, मेरी आइडेंटिटी है क्या। आचार्य कुंद कुंद हमारी पहचान बता रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद कुछ नहीं कर रहे हैं, हमसे मात्र हमारी पहचान करा रहे हैं। और वो कोई हमें नया नहीं बता रहे, हम जो हैं वही बता रहे हैं। तो इसके आगे का पढ़ते हैं। देखिए, पेज पीछे करिए, पलटिए, इसके आगे का पढ़ते हैं। मैं एक हूं, है ना, यहां से पढ़ते हैं। तो पढ़िए, प्रीतेश जी आप पढ़िए। जी सर जी। ऊपर लिखा ना, मैं एक हूं क्योंकि चिन्मात्र आकार के कारण। हाँ, मैं एक हूँ क्योंकि चिन्मात्र आकार के कारण समस्त क्रम रूप और अक्रम रूप से प्रवर्तमान व्यवहारिक भाव से भेद रूप नहीं होता। मैं शुद्ध हूँ क्योंकि नर नारकादि जीव के विशेष और अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बन तथा मोक्ष स्वरूप व्यवहारिक नव तत्वों से टंकित किर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव से द्वारा अत्यंत भिन्न हूँ। मैं दर्शन ज्ञान में हूँ क्योंकि चिन्ह मात्र होने से सामान्य विशेष उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता। हाँ, अब स्पर्श। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, वो संस्कृत में है वो। हाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ कि पहले पैराग्राफ में गुण और पर्याय की बात बता रहे हैं। पर्याय को क्रमवर्ती कहा जाता है, गुणों को अक्रमवर्ती कहा जाता है। तो मैं एक हूं, मुझे ना तो क्रमवर्ती पर्यायों का विचार करना है, ना अक्रमवर्ती गुणों का विचार करना है। क्योंकि चिन्मात्र आकार के कारण समस्त क्रम रूप और अक्रम रूप से प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। मैं एक हूं, मुझे भेदों में मत डालो। मुझे आप ये भेद मत बताओ कि मुझ में क्रम रूप से पर्याय हैं और अक्रम रूप से गुण हैं। मैं उन भेदों को नहीं देखना चाहता। मैं अखंड उस चिन्मात्र का आनंद लेना चाहता हूं, जो द्रव्य गुण पर्याय से बना हुआ है। उदाहरण अपन लोग लेते हैं ना वो आम के रस का, कि बनाते समय तो बहुत विकल्प करते हैं, तो सविकल्प से निर्विकल्प होते हैं कि नहीं होते अपन। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि वो सविकल्प हो गया। सविकल्प जो थे वो हो गया। यदि आनंद लेना है तो मुझे एक निर्विकल्प जो है ना, वो निर्विकल्प कैसा है कि मैं ना
क्रम रूप हूं ना अक्रम रूप हूं मैं। मतलब ये जो भेद है ना, वो भेद कोई भी सुनने को तैयार नहीं। और भेद सुनने, अगर भेद आते हैं ना, तो भेद आने से क्या होता है, उपयोग भटकता है। दूसरा, जब भेद अभेद को यहाँ जो कह रहे हैं कि मैं शुद्ध हूँ, एक हूँ, और मैं क्रम रूप और अक्रम रूप से प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता, फिर कह रहे हैं मैं शुद्ध हूँ, मैं नर नार का पर्याय रूप नहीं हूँ। ये सुनने में थोड़ा सा ऐसा कठिन लग सकता है कि मैं ऐसे कैसे, मैं तो हूं ना, पुरुष हूं मैं तो मनुष्य हूं ना, मैं तो फिर इसमें नर नार का आदि पर्याय वाला नहीं हूं, ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि साहब, ये तो व्यवहार से ऐसा दिखाई देता है। अगर आप मनुष्य पर्याय वाले हैं, तो फिर ये पर्याय आपकी सदैव सदाकाल क्यों नहीं रहती। ये पर्याय तो हमेशा से होना चाहिए थी ना, और हमेशा रहना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ये तो नई मिली है। और ये तो पक्का है ना कि जिस पर्याय का उत्पाद हुआ है उसका व्यय भी होगा। ये पक्की बात कही है। जैसे वो प्रसंग आपको उसमें ही मैंने बताया था कि अपने हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान नेमिनाथ के संवक्षण में पूछा गया ऐसा प्रश्न कि हे भगवान, जिस वस्तु का उत्पाद हुआ है उस वस्तु का व्यय होना अवश्यंभावी है। ये मतलब उत्पाद और व्यय का सिद्धांत टालने में कोई समर्थ नहीं है। तो द्वारिका जो कुबेर के द्वारा बनाई गई है, स्वर्ण की नगरी है, द्वारिका जो देवों के द्वारा भी अजेय है, तो आप बताइए, इसका उत्पाद तो हुआ है, ये व्यय कब होगी, कब नष्ट होगी? क्योंकि प्रत्येक चीज का नष्ट होने का समय तो आता है ना। तो फिर उन्होंने बताया वही कि साहब 12 वर्ष बाद जो ये द्वीपायन है तुम्हारे मामा, इनके निमित्त से नष्ट होगी। तो ये तो पक्का है ना कि पर्याय उत्पन्न हुई है तो नष्ट होगी, वो पर्याय कैसी भी क्यों ना हो, कितनी भी स्थायी पर्याय क्यों ना हो, तथापि वो स्थायी नहीं हो सकती। कोई कितना भी अपने आप को अभेद किले में बंद क्यों ना कर ले, तथापि मरण से तो नहीं बच सकता ना। अगर आपने जन्म लिया है तो मरण भी आपके जीवन में अवश्य आने वाला है। और उस मरण को रोकने में ना तो इंद्र समर्थ है, ना प्रति इंद्र समर्थ है। तो मैं शुद्ध हूँ, नर नारक आदि पर्याय वाला नहीं हूँ। सौरभ जी, हम्म। यहाँ पे एक एक प्रश्न होता है कि हम्म। और ये अपना पिछली बार जो चर्चा हुई थी अपनी वायु कर्म के हम्म। लेकर, उसके साथ भी थोड़ा संबंधित है कि हम्म। जैसे अगर हम सर्वज्ञ के ज्ञान की अपेक्षा से देखें तो ठीक है, हाँ, कि जो समय जैसे मरण उन्होंने देखा है उस समय होना है, उस प्रकार से होना है, उस निमित्त से होना है, या फिर उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जैसे होना है वहां होना है, वो तो है। परंतु अगर हम बात करें हमारे आयु कर्म की अपेक्षा से, जो बंधा हुआ है हमारा ऑलरेडी इस भाव, ये भाव में जो चल रहा है अपना, तो उसके हिसाब से, और हम तो सर्वज्ञ नहीं है तो हमें सारे फैक्टर्स पता नहीं है, तो हम तो ये कह सकते हैं ना, क्योंकि लास्ट टाइम क्या चर्चा हुई थी कि वेदनीय का तीव्र उदय हो अगर, तो वो हम्म। तीव्र उदय आयु के घात का भी कारण बनता है। हम्म। तो उसमें जो कुछ कुछ कारण थे जो हम हमारे अधीन, जैसे व्यसन करना, ये खाने पीने में भक्षण करना, या जे जो अनहेल्दी डाइट है जो, उसमें वो एक प्रकार का भक्ष्य है ना, जो जिसमें हम्म। अनहेल्दी डाइट बोलते हैं क्या कौन सा प्रकार अनिष्ट का कारक। भक्ष्य? अनिष्ट अनिष्टकार, कारक। हाँ। तो ऐसे ऐसा भक्षण करना, ये सब, अनुपसेव्य, राइट। हाँ। नहीं, अनुपसेव्य तो जो खाने लायक नहीं है, सलाइवा और वो सब, लाइक वो अनिष्ट कारक है, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है वो उसमें। तो इसके हिसाब से तो हम ऐसा कह ही सकते हैं ना कि ये तो हम हमारे हाथ में है कि हमें ये हमारा आयुष्य पूरा जीना है या नहीं जीना है। हाँ हाँ, देखिए फिर जी, उपदेशात्मक भाषा तो ऐसी होती है, पता है आपको हाँ, कैसी होती है? अगर आप हेल्दी डाइट रखेंगे, हेल्थ और हेल्दी लाइफ स्टाइल रखेंगे तो आप बहुत जिएंगे, और नहीं रखेंगे तो आपकी आयु कम। उपदेशात्मक भाषा समझाने के लिए तो ऐसी ही होगी।
तथापि बुद्धन जी ने एक भजन लिखा है, जो जो देखी वीत राग ने, सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कबहू, काहे हो तधीरा रे। बात तो जो उनने कही है निश्चय ने से बिल्कुल वैसी है, तथापि हम व्यवहार में कहेंगे तो ऐसे ही कहने में आएगा कि बेटे ज्यादा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, दांत खराब हो जाएंगे। जब प्रीतेश जी किसी को समझाएंगे तो बोलेंगे कि भाई आपको यदि लंबा जीना है तो मैं आपको जो लाइफ स्टाइल बता रहा हूँ वैसा जियो, तो व्यवहार में तो ऐसे ही होगा ना, हम लोग तो ऐसे ही बोलेंगे। तथापि सैद्धांतिक रूप से जो है वो तो वैसा ही है कि सर्वज्ञ देव ने जिस जीव का जिस क्षण में, जिस समय में, जिस क्षेत्र में, जिस निमित्त से जैसा विधान आयु का देखा है वैसा ही होगा। हाँ। तो सॉरी व्यवहार में तो कोई बुराई नहीं ना, व्यवहार में आप बोल सकते हो, उपदेश दे सकते हैं, मैं भी देता हूँ, आप भी दें, मतलब आप भी देते ही हैं। तो व्यवहार में तो ऐसे ही होता है जैसा हम कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ और एक भी प्रश्न होता है कि जैसे अगर आयु का तीव्र उदय असाता वेदनीय सॉरी असाता वेदनीय कर्म का तीव्र उदय आयु के घात का कारण हो सकता है, अकाल मरण का कारण हो सकता है, तो हम जो पूजा पाठ विधान जो भी करते हैं हम, तो उससे भी हमारा असाता कर्म असाता वेदनीय में कन्वर्ट हो सकता है ना। तो हम देखिए उपदेश अब उपासना उसमें में। सुनिए, असाता असाता से जो मरण का हमारी चर्चा हुई थी ना, तो वो तो ये था कि साहब वो उसके कुछ ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, उसको वेदना हो रही है, और वो ऑर्गन्स होते होते डैमेज हो जाएंगे, तो उसमें आप यूं समझिए कि उसकी आयु समाप्त होने में वो निमित्त बनने थे। हाँ आयु तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो उसके खराब ही ना होते, वो मरता ही नहीं, मतलब वो तो 10 साल 20 साल और जीता। अब वो आयु का अगर वो ऑर्गन्स खराब का ना बनता तो एक्सीडेंट से मर जाता, मरते ही हैं। वो कारण कोई भी हो सकता था, हाँ, लेकिन वो कोई भी हो वो सकता है। परंतु जैसे एक्सीडेंट का होना भी असाता वेदनीय कर्म का ही उदय कहेंगे ना, कि एक्सीडेंट एक बार होना, और एक्सीडेंट होने के बाद जो इंजरी हुई है, बहुत सिवियर इंजरी हुई है, ऑर्गन्स डैमेज हुए, उसकी वजह से आयु का झड़ जाना, तो वो अकाल मरण होता है। परंतु एक बार जो एक्सीडेंट हुआ, वो तो असाता वेदनीय कर्म का ही उदय कहेंगे ना उस बराबर समय। बराबर। अब उसमें ये भी तो है ना, देखिए समयो एक घटे नहीं बढ़सी, काहे होत अधीरा रे, मतलब समय ना तो एक घटता है ना बढ़ता है आयु का। हाँ, हम जो व्यवहार में बातें करते हैं तो वो व्यवहार में ऑफ कोर्स ऐसी बातें करेंगे हम लोग, अच्छे से गाड़ी चलाना चाहिए, अच्छी डाइट खाना चाहिए, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर ये उपदेश भी आता है जिनवाणी में, कि जैसे हमारे पूजा पाठ विधान करने से अकाल मरण को भी कथनचित टाला जा सकता है, तो ये भी उसी अपेक्षा हुई ना, कि जैसे अगर किसी ने पूजा पाठ विधान कर लिया, या जैसे एक एक एग्जाम्पल आता है अपनी स्टोरी में आता है कि एक व्यक्ति मंदिर चला गया, तो उसको कांच लग गया, मंदिर के चौखट पे चल चढ़ने से पहले ही कांच लग गया पैरों में। और दूसरा व्यक्ति जाता है, वो होटल पे खाना खाने जाता है रात को, और फिर वहां पे खाना जाता है और उसको हीरा मिल जाता है। फिर वो निमित्त ज्ञानी या मुनिराज से मिलने जाते हैं वो ज्ञानी, तो क्या कैसा क्या हुआ, मैं तो मंदिर जाता, तो वो बोल रहे कि आज तेरे तुझे सांप लगने वाला था वहां पे, और वो तू तेरा मरण होने वाला था, परंतु मरण नहीं हुआ उसकी बराबर जगह। बराबर। हाँ, तो ये ऐसा कह सकते हैं कि उसके जो मंदिर जाने के भाव थे, उससे उसका अकाल मरण टल गया उस दिन का। हाँ हाँ, नहीं कहने में हम कहें, लेकिन इस बात में हमें क्लियरिटी सर्वज्ञ की रखनी अपेक्षा पड़ेगी एक बात में। सर्वज्ञ का ज्ञान हमें नहीं, ये तो बराबर है। सर्व हम तो सिर्फ सर्वज्ञ ने साता जो साता देखा है वेदनीय। उसमें उसमें ऐसा नहीं है कि सर्वज्ञ ने ऐसा देखा हो कि ये हेल्दी डाइट जिएगा तो बहुत जी जाएगा, नहीं जिएगा तो मर। सर्वज्ञ ने तो सर्वज्ञ के ज्ञान में उसका जिस समय मरण होना देखा है उसी समय होगा। हाँ, अब हम मगर व्यवहार में उन्होंने ऐसा ये कह सकते हैं। उन्होंने ये भी देखा है कि अगर ये लंबा जिएगा, तो ये ऐसे ऐसे निमित्त के साथ ही जिएगा कि जो बराबर, हाँ हेल्दी है। बिल्कुल तो सही है, क्योंकि उनको बिल्कुल सही सारे है। फैक्टर्स पता है, और हमको सारे उनकी फैक्टर्स पता उनके है। ज्ञान में आयु का समय एकदम क्लियर दिख रहा है। अब जैसे मरने के निमित्त, जल्दी मरने के निमित्त दिख रहे हैं, ऐसे आगे जीने की भी निमित्त उनको दिख रहे हैं। जैसे विशुद्ध सागर जी महाराज ने एक बार ऐसा कहा था प्रवचन में, कि ऐसा नहीं है कि केवली को सिर्फ कार्य का पता है कि क्या कार्य हो रहा है, केवली को क्या कार्य हो रहा है और कौन कौन से कारणों से होता है वो भी उनको पता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। एकदम सही बात है ये, एकदम से। अभी सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? तीन लोग तीन काल सर्व द्रव्य गुण पर्याय की बातों को बिना इंद्रिय ज्ञान के एक समय में जो जिस ज्ञान में स्पष्ट झलके वो केवल ज्ञान। तो बढ़िया है, एकदम सही है। तो व्यवहार में हम ऐसे ही बात करेंगे। हम एक आध दिन प्रतीश जी का सेशन रखेंगे, 5-10 मिनट का, बताएंगे वो हमें कैसे हेल्दी डाइट तो, खाना चाहिए, कैसी लाइफ सौरभ जी, स्टाइल रखना जैसे चाहिए। हाँ हाँ। जैसे तो एक प्रश्न अब ये भी होता है, जैसे मैना
किसी को अगर तीव्र रोग या तीव्र असाधा का उदय हो गया है, और उसको ऐसा उपदेश दिया जाए कि आप शांति विधान कराओ, आप पूजा पाठ करो, आपका रोग शांत हो जाएगा, तो उसमें कोई गलत नहीं है ना। क्योंकि जैसे मैना सुंदरी का भी हुआ था, उसने भी मुनिराज को पूछा था। तो ये पूजा पाठ विधान ऐसे अपने अष्टादा की शांति करने के लिए भी अगर कोई कर रहा है तो उसमें भी गलत तो नहीं है ना। करे ना, देखिए उसमें ऐसा है, सिंपल सा लॉजिक है कि आ, हमारे संश्लेषित होते हुए परिणामों को, तो जो धर्म के लोभी जीव होते हैं ना, तो उनको ऐसे ही समझाया जाता है कि भाई आपके परिणाम बहुत बिगड़ रहे हैं ना, चलो अपन विधान करते हैं। तो आपके परिणाम अच्छे होंगे तो उसको लॉजिक बताते हैं, देखो आपके परिणाम अच्छे होंगे तो आपका रोग भी सही होने की संभावना है। तो अगर वो इस उद्देश्य से जाए कि यार ये तो टोटका है, ये तो मतलब मैं जो जो विधान करता है उसका सही हो ही जाता है, तो उसे हम ऑब्जेक्टेबल है वो। लेकिन यहाँ कहते हैं वो परिणामों को सुधारने के लिए, अपने संक्लेश परिणामों से शुभ भाव में आने के लिए वो करता है, तो बिल्कुल उसे कहना चाहिए, होना चाहिए। नहीं मगर स्वरूप जी, जैसे वो कोई हमारे यहाँ प्रार्थना भी आती है ना, प्रातःकालीन वंदना, जिसमें बोलते हैं नित्य कालेन वंदेमि पूजेमि अच्छामि अच्छामि पूजेमि नमस्सामि दुख कहो कम्मक कहो। तो यहाँ पे तो हम वंदना पूजा करके फिर भगवान से ये मांगते हैं कि मेरे सारे दुख का क्षय हो, मेरे कर्म का क्षय हो। बराबर। ये सब तो हम तो ये बोलते ही है ना कि मुझे मेरे सारे दुख हाँ तो क्षय हो बोलो जाए। ना, भक्ति भक्ति जो होती है ना, भक्ति में एक अलंकार प्रयोग होता है, उससे बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो उसमें कहते हैं हे भगवान, आपके अलावा मुझे भव समुद्र से कोई पार नहीं उतार सकता। तो कई सारी भक्तियां हैं, आध्यात्मिक भक्तियां हैं। हे भगवान आप जैसे देव शास्त्र गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। तो कहा भाई देव शास्त्र गुरु के अलावा और कोई शरण नहीं, तो आपने तो कहा आत्मा से। हाँ हाँ, आत्मा निश्चय से, लेकिन व्यवहार से यही लोग हैं। फिर आप सैकड़ों भक्तियां हैं हमारी, पूजन है, जिनमें अ, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। मतलब वो भगवान वैसा नहीं करते हैं, तथापि भक्ति के वशीभूत ऐसे ही कहा जाता है, हे भगवान आपकी कृपा से ही सब होता है, मेरे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है आपकी कृपा से ही हो रहा है। अब करणानि योग का सिद्धांत लगाएंगे तो वो ऐसा है कि जब हम भगवान को देखते हैं तो हमारे शुभ परमाणुओं का बंधन होता है, और जब वो उदय में आते हैं तो हमारे सारे काम बन जाते हैं। तो तो लौकिक में सही है ऐसी ना वो भाषा है। सौरभ जी, वो हाँ बात तो तो एक दृष्टि से सही है ना। देखिए, अगर अगर भक्ति धारा की अपेक्षा देखा जाए तो भक्ति धारा तो ऐसी होगी, लेकिन निश्चय निश्चित से देखा जाए जो हम समय सार का पढ़ रहे हैं, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। जी, वो ठीक। और जैसे अपना भक्तामर है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मानतंग सूर्य आचार्य, उनका कितना भक्ति भाव होगा जब उन्होंने वो भक्तामर लिखा। सब कहते हैं भक्तामर का प्रभाव कितना है, भक्तामर का प्रभाव, बट भक्तामर का प्रभाव इसके लिए क्योंकि उनकी इतनी जबरदस्त भक्ति भावना थी कि इतने सुंदर वाक्यों में, सुंदर सूत्रों में उन्होंने भगवान की भक्ति करी और अम, अम, प्रशंसा करी। तो नहीं होता ही है ना, देखिए आप जैसे हम शिक्षक और शिष्य का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे भारतीय भारतीय परंपरा में तो आपको शिक्षक और शिष्य का एक रिश्ता मालूम है कि शिष्य अपने शिक्षक का सम्मान और उनको कभी नहीं भूलता अपने पूरे जीवन काल में। आज भी वो परंपरा बराबर बनी हुई है। मतलब अ, शिष्य अपने शिक्षक का बहुत सम्मान करते हैं। मैं कोई स्कूल में टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो भी मेरे यहाँ शिष्य हैं बड़ा बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कई सारे लोगों के बहुत बड़े बिजनेस हो गए हैं। तो बोलते हैं अरे सर आपके कारण। मैंने कहा भाई मैंने क्या किया? नहीं सर आपने वो पढ़ाया था ना, तो मैंने वो जीवन में अप्लाई किया, तो मैंने जब जीवन में अप्लाई किया तो मुझे आपकी बड़ी महिमा आई। ये तो हम साधारण लोग हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं प्रीतेश जी, तो आपको तो लोग बोलते ही हैं कि भारत में तो डॉक्टर को भगवान की उपमा दी जाती है। वो एक नोट ऑफ थैंक्स है कि भाई आपने ऐसा किया। ये आप भी जानते हैं कि निश्चय से तो ऐसा है भाई, उसके बचने की शरीर में ऐसी सामर्थ्य थी, रेजिलियंस पावर अच्छी थी और इम्यूनिटी उसकी अच्छी थी, तो मैंने दवाइयां दी, बच गई दवाइयों के निमित्त से। क्योंकि अगर मैं बचाता हो तो सबको ही बचा लेता। तो ऐसे ही जो भक्तामर है ना, तो भक्तामर एकदम उनने कहा कि साहब आपाद कंठ मुरु शंखल वेष्टितांग गाढ़म बृहन्निगड़ कोटि निघ्रस्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनुषम मनुज स्मरंता श्रद्धा स्वयं विगत बंध भया भवंती। क्या शानदार छंद है, क्या है इसका अर्थ? आपाद मुरु शंखल वेष्टितांग, गले से लेकर पैर तक जो बंधा हुआ हो लोहे की जंजीरों से,
और जिसकी जंघाएं छिल गई हों, मतलब सोचो कितना संकट में है वो। लोहे की भारी जंजीरें बंधी हों और जिसकी जंघाएं उन जंजीरों से छिल गई हों। फिर क्या कह रहे हैं तीसरी लाइन में, त्वन नाम मंत्र मनिषम मनुजस मरंता, हे भगवान आपका नाम स्मरण करते ही साथ उसकी जंजीरें टूट जाती। तो अब ये तो भक्ति परक हो गया ना भाई। हमारे यहाँ तो कोई ऐसे भगवान आते नहीं, आए एक रेज निकले उनके हाथ से और वो जंजीरें टूट जाएं। तथापि भक्ति परक में ऐसे ही कहा जाता है, हे भगवान आपकी भक्ति से हमारे भय दूर हो जाते हैं। तो भक्ति धारा जो है वो ऐसी ही चलेगी, वो सौरभ सही जी, है वो। बट अंतर में श्रद्धा तो यही है ना कि भगवान की कृपा है मुझ पे, तो अंतर से सही में ये श्रद्धान है कि उनके ऊपर अगर वो सिर्फ ऐसा कहने के लिए कहते तो उसका प्रभाव नहीं आता है ना। जैसे हम हाँ कोई भी इसमें तो पूजा पाठ करते हैं तो हम्म, अंदर से श्रद्धान होगा तो ही उसका प्रभाव आता है, नहीं तो वो फिर वो मैकेनिकल काम हो गया ना। बिल्कुल सही कहा। इसमें हम लोग वो चीज ले सकते हैं कि एक तो होता है हमारा परिणाम और एक होता है अभिप्राय। तो हमारा अंतरंग का जो श्रद्धान है उसमें तो हमारा यही है कि भाई निश्चय से एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य नहीं है। तथापि जो हमारे भाव चलेंगे वो ऐसे ही चलेंगे कि हे भगवान आपको देखकर ही मेरे परिणामों को शांति मिलती है, मुझे सुख देने वाला और कोई नहीं है। तो देखिए जो धारणा वाली बात है, जैसे टोडरमल जी कहते हैं ना कि अंतरंग की वासना धारणा, तो वो मान्यता में धारणा में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, वो क्लियरिटी है। तथापि क्रिया में और भावों में तो वो यही कहता है कि साहब जो भगवान की कृपा से सब हो रहा है। जिनदेव हैं इनके स्मरण मात्र से जो है मेरी जंजीरें टूट जाती हैं। सौरभ जी, मगर यहाँ पे ऐसा ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, वो तो पर्याय के परिणाम की अपेक्षा की बात है। परंतु जो कार्य होता है उसमें दो कारण होते हैं, उपादान कारण भी होता है, निमित्त कारण भी होता है। तो यहाँ पे भगवान जो है वो निमित्त कारण तो हो ही रहे ना, तो हमारे लिए तो हम उसी कारण वही बोल रहे हैं ना कि हाँ, हम ऐसा कहाँ कह रहे कि कार्य उनकी पर्याय में हो रहा है, कार्य तो अपनी पर्याय में हो रहा है। परंतु वो निमित्त की भी आवश्यकता होती ही है। निमित्त कार्य नहीं करता अंदर जाके, परंतु उसकी प्रेजेंस, उसकी अपना अपना कार्य उस निमित्त का खुद का होता है। तो उसकी आवश्यकता पड़ती है अपने कार्य में, तो वो तो हमें मानना ही पड़ेगा ना। वो हम कहने के लिए नहीं कह सकते कि अच्छा वो है, वो तो है, वास्तव में निमित्त है, और निमित्त का खुद का भी एक कार्य है। बराबर है। तो क्या बोलते निमित्त की परिभाषा अपन पढ़ते हैं ना कि जो मूल कारण तो ना हो लेकिन जिसमें कारण होने का आरोप आए उसे निमित्त कारण कहते हैं। सौरभ जी, ये तो डेफिनेशन आगम में कहीं लिखी है क्या? ये जो आपने अभी वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन बताई, ये डेफिनेशन जो आरोप आता है सिर्फ ये जो आपने बताया ना, आगम में किसी आचार्य ने ये लिखी है ये डेफिनेशन क्या? देखना पड़ेगी, सही क्वेश्चन है आपका, मुझे देखना पड़ेगी और निमित्त की डेफिनेशन कहाँ कहाँ कैसे आती है वो देख लूंगा मैं। हाँ, क्योंकि मुझे जो ख्याल में है, मैंने ये टॉपिक क्षुल्लक जी ध्यान सागर जी महाराज से सुना था। उन्होंने निमित्त की बहुत सारी परिभाषा आगम में जहाँ जहाँ है कुछ प्रवचन, उन्होंने निकाल के सारे आचार्यों की प्रदर्शित की थी। और उन्होंने बता दी ये जो आरोप वाली भाषा है ना, ये आचार्यों ने कहीं पे भी नहीं लिखी है। निमित्त, हाँ, पर्याय का कर्ता नहीं होता, अन्य द्रव्य के पर्याय का कर्ता नहीं होता, ये बात सही है। परंतु निमित्त निमित्त होता है, निमित्त का खुद का अपना प्रभाव होता है, उसकी अब उपस्थिति में और अन्य कार्य होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि वो उसका आरोप आता है, वो है वास्तव में, और वास्तव में अपना काम कर रहा है, उसकी आवश्यकता वो कार्य में पड़ती है। तो मगर वो परिणाम निमित्त उसमें घुस के नहीं करता, इतना ही है सिर्फ। अगर ये आरोप आता है, सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते, आरोप कहेंगे तो हम ऐसा कह जाएंगे कि ये नहीं नहीं, झूठा है। निमित्त देखिए, निमित्त अपने आप में एक परिपूर्ण कारण है, उपादान अपने आप में एक परिपूर्ण है, दोनों एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन नहीं करते हाँ, मगर और सौरभ जी, दोनों ये सिर्फ, अपना अपना काम करते हैं। अगर सिर्फ आरोप ऐसा आता है, ऐसा बोलने से क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे निमित्त का कुछ रोल नहीं है, ऐसा ही प्रतीत होता है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। देखिए इसमें ऐसा है, जब हम निमित्त अपेक्षा से बात करेंगे तो निमित्त की बात करेंगे, जो उपादान अपेक्षा से बात करेंगे तो उपादान की, और जो दोनों की बात करेंगे तो हाँ, दोनों की बात क्योंकि करेंगे। जैसे अब बोले भक्ति रस में ऐसा ही कहेंगे, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। मगर निमित्त की अपेक्षा तो वास्तव में भगवान की अपेक्षा भगवान के कारण से ही हो रहा है ना, निमित्त कारण है। तो भगवान के कारण से ही हमें वो कार्य हो रहा है, जो तो जंजीरें खुली। तो निमित्त तो बने, वो तो वास्तव है। सिर्फ भक्ति रस के कारण हम ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो निमित्त कारण की अपेक्षा ही हम कहेंगे, तो एक वास्तविक बिल्कुल कारण निमित्त, होगा।
निमित्त नय से ऐसा ही कहा जाएगा, ऐसा ही मतलब निमित्त नय से ऐसे ही बोलेंगे। तो हमारी भाई हमारा जिनागम नयों में क्यों निबद्ध है भाई? सर्वथा नहीं है ना भाई, निमित्त नय से ऐसा कहा जाएगा, ऐसा ही कहा जाएगा, उपादाय नय से ऐसा ही कहा जाएगा, बराबर है वो भाई, भक्ति धारा से ऐसा ही कहा जाएगा। इसमें सौरभ जी एक सवाल मुझे आता है और मन में प्रश्न उठता है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं निश्चय नय का, हम्म। पहले भक्ति भाव एकदम दृढ़ हो जाना चाहिए, उसके बाद समय सार का स्वाध्याय करना चाहिए ना। ऐसा ना हो जाए कि अगर किसी को भक्ति भाव अभी दृढ़ नहीं है और वो समय सार पढ़ने लगे, क्योंकि ऐसे काफी लोग मैं देखता हूँ, और जो भी फिलोसफी पढ़ते हैं यहाँ पे, तो कितने लोगों का यही कहना होता है कि जब द्रव्यानुग पढ़ने के बाद उनको बोलते हैं हमको भक्ति भाव ही नहीं आते, क्योंकि पता है भगवान तो कुछ नहीं करते। यही सबका जो स्टेटमेंट आता रहता है। तो मुझे लगता है ऐसा तो नहीं कि समय सर वॉज मेनली फोकस्ड ऑन जो ब्रह्मचारी जी है, या तो जो जिन्होंने दीक्षा ले ली है, जो साधु महाराज है, जो क्षुल्लक एलक जी है, इनके लिए डेडिकेटेड मेनली फोकस था। और जो अपने श्रावक श्राविका के 6 आवश्यक है उसमें समय सार तक पहुंचने के लिए पहले भक्ति पे दृढ़ विश्वास, भक्ति का प्रभाव, भक्ति पे दृढ़ विश्वास, और बाद में आप ग्रेजुएट होके आप समय सार पढ़ना चाहते, ऐसा ऐसा है क्या कि मैं गलत सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, ये तो भाई हैवी डोज है ना, तो आपकी बॉडी उसके लिए तैयार तो हो। अगर आपकी बॉडी तैयार नहीं हुई इस हैवी डोज के लिए, सहन कैसे करेगी? जिसको मान लो जो जो लोग ये हैं कि भाई वो कहते हैं, अरे जैसे मैं भी कई लोगों से मिलता हूँ तो मेरे को ही समझाते हैं, पंडित जी आप ना अपनी क्लास में प्रवचन में यही बताया करो बस कि केवल आत्मा की बात करो और कोई बात ही नहीं करो। तो मैंने कहा भाई और अनुयोग नहीं है क्या? और आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं उसी की बात करूं? मैंने कहा जिस नए से जब जो प्रसंग आएगा वही बात की जाएगी। जब मैं भक्तामर पढ़ाऊंगा तो मैं यही कहूंगा कि सही में भगवान की भक्ति से चमत्कारिक काम हो जाते हैं। लेकिन जब मैं निश्चय ने से समय सार पढ़ाऊंगा तो मैं वैसे ही कहूंगा, क्योंकि समय सार निश्चय ने का ग्रंथ है और भक्तांबर जो है वो व्यवहार ने की प्रधानता से है। तो ये तो जो आप स्वच्छंदता देखते हैं ये मैं भी कई जगह देखता हूँ, उनके विचार सुनता हूँ। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई आपकी आपको लगता है समय सार समझ में नहीं आया, समय सार श्रद्धान का विषय है। आप भगवान के सामने कोई बैठा हो, अब अगर कोई ऐसा ऐसी वार्ता करे, हे भगवान आप कोई काम के नहीं हो, आप मेरे कोई काम नहीं बनाते हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, तो भाई ये तो आप भगवान का वर्ण बात कर रहे हो। तो आप भगवान के सामने भक्ति धारा नय से ही बात की जाएगी। हे भगवान आप जो है ना, आपके कारण मेरा संसार मार्ग है, अर्थात संसार में सुखी हूं और आपसे ही मोक्ष प्राप्त होगा। आपके अलावा कोई है ही नहीं मेरा, देव शास्त्र गुरु शरण जगत में और कोई नहीं। मुझे तो साहब मैं तो आपके चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। तो जो लोग इसको नहीं समझते तो उनको ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार पढ़ना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे, उसमें एकदम पंडित जी ने सबकी वो क्या बोलते ऑपरेशन किया, रिसर्च किया, पीएचडी किया है। व्यवहारने वाला कैसा सोचता है, निश्चयने वाला कैसा सोचता है, उसकी क्या गलतियां हैं, उसे क्या करना चाहिए। तो ये तो पक्का है कि पहले सर्वज्ञ देव पर श्रद्धान करे, तत्पश्चात समय सार पढ़े, तो वो प्रॉपर समझेगा। नहीं तो हैवी डोज ले लेगा तो उसे तो बीमार हो जाएगा वो तो। समझ जी, प्रीतेश जो कह रहा है ना उसमें आजकल काफी बार ऐसा भी देखने को आता है। कुछ लोग बोलते हैं, ऐसा उपदेश भी देते हैं, सिर्फ करते नहीं है और उपदेश भी देते हैं, खुद तो ऐसा करते हैं मगर उपदेश भी देते हैं कि हम तो सिर्फ भाव पूजा करेंगे, और भाव पूजा कर सिर्फ भाव पूजा, यानी पूजा करनी है तो उसमें भी द्रव्य नहीं लगाना है, सिर्फ भाव पूजा करके भाव पूजा हो गई हमारी। अब अगम में आचार्य तो ये सब कहते हैं कि अगर सिर्फ भाव से ही करनी है तो आप वंदना स्तुति कर लो, स्तवन कर लो। पूजा अगर कर रहे हो तो पूजा भाव से नहीं होती, पूजा तो द्रव्य पूर्वक ही होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, काफी लोगों को फिर वो खींचातानी इतनी हो जाती कि नहीं हम तो आत्मा में रहना चाहते हैं, इस द्रव्यों से हमारा इतना कुछ लेन देन नहीं है, कुछ क्या है इसमें पढ़ना है क्रियाकांडों में। और फिर क्रियाकांडों से उनको ऐसा लगने लगता है कि ये क्या क्रियाकांडों में क्या लग रखा है, हम तो सिर्फ भाव से करेंगे। तो ये एक तो देखा है कि भक्ति में उनका भक्ति रस कम हो जाता है, उनको भक्ति में रुचि इंटरेस्ट कम हो जाता है। समय सार से ज्यादा बढ़ना चाहिए, ज्यादा महिमा आनी चाहिए कि अरे इतना ज्यादा आत्मा की चर्चा बताई, ऐसे भगवान है हमारे, हम तो और भक्ति करेंगे। मगर भक्ति रस कम हो जाता है। दूसरा हमने ये भी देखा है कि जैसे ये केवल रवि किरणों वाली जो पूजा है ना, उसकी जो हम पंक्तियां पढ़ेंगे ना तो उसकी हर एक लाइन में, यानी वो जो अपने ग्रंथ है उसमें तो ये कहा है कि द्रव्य जो उत्तम द्रव्य होते हैं उसकी उत्तम
महत्ता लेके, वो द्रव्य की महत्ता लेके हमें भक्ति करनी चाहिए कि ये द्रव्य से ऐसा है, मगर आप तो उससे उनसे भी मानो। अब ये पूजा जो है, उसकी हर एक भक्ति में हर एक द्रव्य लेते पहले वो द्रव्य की जो ऐसे उसको दिखाया गया कि इसकी तो कोई अच्छी क्वालिटी है ही नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है मुझे, और ये द्रव्य से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है, अब मैं इसकी जगह आपके शरण में आता हूँ। तो ये इसमें भी थोड़ा ऐसा लगता है, ये जो पूजा ना केवल रवि किरणों वाली, इसमें भी थोड़ा उन्होंने निश्चय नहीं की प्रधानता में व्यवहार को वो कर दिया था। नहीं नहीं, वो समझने की बात है। उसमें देखिए, अपन बोलते भी हैं तथापि द्रव्य चढ़ाते हैं, और जो लोग बिना द्रव्य के पूजा करते हैं गृहस्थ अवस्था में, तो शायद उनको ये मालूम नहीं है कि मुनियों के लिए भाव पूजा बताई गई है और श्रावकों के लिए हर अवस्था में द्रव्य पूजा बताई गई है, क्योंकि केवल हमारा मुनियों उपयोग। के लिए भी, मुनियों के लिए भी मूलाचार में अष्ट द्रव्य से पूजा बताई गई है। अगर मुनि भी मतलब अष्ट, कंपलसरी इसलिए नहीं है उनको, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी हाँ, इसलिए नहीं। हाँ, कंपलसरी नहीं है, हाँ, बट बताई गई कि सही अगर है, कोई हमारे करे लिए तो तो। द्रव्य से ही कंपलसरी है। हाँ, हमारे लिए तो है। भाई वो द्रव्य से पूजा नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, लेकिन कंपल्सन नहीं है, हमारे लिए कंपलसन कंपल्सन है कि भाई हाँ, श्रावक हाँ, तो, भाई एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना पूजा करने का। तो हाँ, पूजा करने का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है श्रावकों का? वो ये है कि साहब वो द्रव्य से पूजा करें। तभी पता हाँ, है, मतलब मैंने तो फील किया है, द्रव्य से पूजा करने पे उपयोग की जो स्थिरता होती है, वो स्थिरता का एक अलग कैटेगरी होती है। मतलब मेरा तो मन नहीं लगता कि मैं द्रव्य ना चढ़ाऊं सीधी पूजा हो मे, जाए। हाँ, तो मेरे वो, बच्चे भी ऐसा ही मैं देखा है, जब बच्चे भी नहीं बैठते, अगर द्रव्य के बिना बैठो तो उनका भी बिल्कुल मन नहीं लगता, द्रव्य के साथ ही बैठे बैठते हैं पूजा में। देखो ये तो प्रेरित जी ऑल अबाउट ना स्टडी है। मतलब टोडरमल जी ने लिखा लिखा है सातवें अधिकार में, वो मैं एग्जैक्ट सेंटेंस सुनाता हूँ। निश्चय न्याय का जो पक्षपाती है उसकी बात कहते हैं, तो कहते हैं निश्चय न्याय का पक्षपाती कहता है कि मैं ना शास्त्र स्वाध्याय करूंगा ना जिनदेव की भक्ति करूंगा, मैं तो बस आत्मा का ध्यान करूंगा। तो उसका उत्तर देते हुए टोडरमल जी लिखते हैं, भाई बहुत देर तक तो गणधर जैसे महान जीवों का भी आत्मा में उपयोग नहीं लगता, तो तेरा बहुत लंबे समय तक आत्मा में उपयोग कैसे लगेगा? तो जितने समय आत्मा में उपयोग लगे लगे नहीं, बाहर में आके तुम्हें यही करना पड़ेगा जो बताया ना भाई, देव शास्त्र गुरु की पूजा है, भक्ति है, साधनी वात्सल्य है, स्वाध्याय है, यही करना पड़ेगा। तो उनने क्या लिखा, भाई तुम ऐसे कैसे सुबट हो गए कि तुम गणधर देवों को जो इतने लंबे समय तक आत्मा का ध्यान नहीं रह सकता, तुम्हें कैसे रह जाता है? तो ऐसा प्रकरण है। बढ़िया, वो तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बहुत क्लैरिटी होगी चीजों में। एक एक और और सवाल था सौरभ जी, मतलब थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है कि मंदिर में जाने के बाद जो श्वेतांबर में हमें पढ़ाया जाता था कि पहले निस्सी निस्सी ही बोलना है, अंदर जाने के बाद किसी से बात नहीं करनी है, आप बात करते हो तो किसी को भी, जब मंदिर में बात करते हो तो जब तक आप अंदर भगवान के करीब नहीं जाते तब तक तो बाहर से सिर्फ मंदिर के कार्यों की बात करनी है, और अंदर जाने के बाद वो भी नहीं करनी है। आप जब बात करते हो तो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, या तो फिर आप जब चलते हो तो किसी को आड़े नहीं सामने नहीं आना है, किसी का व्यू ब्लॉक नहीं करना है। इसी छोटी छोटी चीजों का काफी डिटेल में हमको जब श्वेतांबर पाठशाला में पढ़ाया जाता था। तो ऐसा कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट अपने दिगंबर शास्त्रों में है कैसा? है ना, क्यों नहीं? अरे भाई ये तो है ना कि निश्चय ही, मतलब मैं अपने समस्त सांसारिक कार्यों को छोड़ के अंदर आ रहा हूँ अब। हम्म। ये मैं एग्जैक्ट सारे विधि है, सांसारिक, निश्चय बोलना सब है, ये एग्जैक्ट विधि है। अच्छा। क्योंकि I'll send you a playlist of the entire देव दर्शन विधि, जहाँ पे ओ, है वो तो, वो सब है वो तो, किस अच्छा। तरह से पूरा करना चाहिए वो तो लिखा है। चलिए ठीक। बढ़िया, हमारा समय हो गया, काफी अच्छी चर्चा चली। चर्चा चर्चा में 33 सागर निकल जाते हैं उनके ऊपर लौकांतिक देवों के। तो हमारा भी समय बढ़िया निकल रहा है, गुड। तो इस तरह से हमारी आज की चर्चा हुई। अगली बार हम लोग फिर मिलते हैं। जी। जिनवाणी सुते लेते। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय हरि। सौरभ जी, थैंक यू, थैंक यू, जय जय। जय जिनेन्द्र।